मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समाचार पत्रों में जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं कि भीषण टक्कर, 9 जिंदा जले, तो मन सोचने पर मजबूर होता है कि ऐसे कौन से चिन्ह रेखाएं रहे होंगे उनकी हाथों में कि जो इस तरह की दुर्घटना का सामना उनको करना पड़ा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, आग से जलकर मरता है कोई, या वाहन दुर्घटना जब हो जाती है, तो उसके लिए हाथों में किस तरह के चिन्ह और रेखाएं पाई जाती हैं। ये एक मानव हथेली का स्केच है। अब मैं इसके ज़रिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कौन से चिन्ह होते हैं, कौन से पर्वत होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के हाथों में जीवन में दुर्घटना इस तरह की लिखी है या नहीं है। दोस्तों, जब भी बात आएगी आग की, तो इसके लिए दो ग्रह, दो पर्वत को जिम्मेदार माना जाता है। और वो दो पर्वत होते हैं, एक तो सूर्य, जिसे गर्म प्रकृति का माना जाता है, और दूसरे होते हैं मंगल। हमारे हाथों में दो मंगल होते हैं। इन जगहों पर ये बुध फिंगर के नीचे वाला भाग अगर छोड़ दिया जाए इस पार्ट को, तो इस पार्ट के नीचे ये जो पार्ट होता है, और इस पार्ट के सामने अंगूठे के ऊपर वाला भाग, निम्न मंगल, उच्च मंगल, ये दो मंगल होते हैं। यह दो मंगल पर्वत जब व्यक्ति के निगेटिव होते हैं या इस पर क्रॉस होता है या तिल होता है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति आग से संबंधित दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और सूर्य को, जैसा कि मैंने बताया, आग से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर भी वही स्थिति होगी, कोई क्रॉस होगा, कोई तिल होगा, कोई जाल होगा। यह बात लागू होती है। आपके मंगल पर भी इस तरह का जाल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की दुर्घटना का शिकार होने वाला है या हो चुका होगा, तो अगर कोई हस्तरेखा की जानकारी रखता है, उसने उसका हाथ देखा होगा, तो ये बात सामने ज़रूर आएगी कि उनका मंगल, उनका सूर्य अच्छा नहीं था। ये आग से जब भी कोई दुर्घटना होती है उनके लिए है मंगल और सूर्य। यहाँ पर होगा क्रॉस, तिल या जाल। ये पर्वत बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं होंगे, राहु रेखा वगैरह भी इन पर जरूर रही होंगी। और जब बात वाहन की आएगी, तो इसके लिए आप देख सकते हैं, फिर बुध भी शामिल होगा इसमें, शनि भी होगा और राहु भी होगा। ये माउंट भी ऐसे लोगों के डिस्टर्ब होते हैं। राहु सीधे सीधे आग या दुर्घटना से जोड़कर इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह सहायक ग्रह के तौर पर काम करता है। तो बुध पर भी उसके इस तरह के कोई दूषित चिन्ह होंगे, माउंट अच्छा नहीं होगा, राहु रेखाएं होंगी, क्रॉस होगा, तिल होगा, तो फिर वाहन दुर्घटना में ये सहायक होते हैं शनि और बुध। जब भी ऐसी ग्रुप वाली घटनाएं होती हैं कि एक साथ कई कई लोग इस तरह से दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार जब दुर्घटना इस तरह की होती है, तो कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो बच जाता है उस दुर्घटना से। तो उसका हाथ अगर आप चेक करेंगे, तो उसके हाथों में अवश्य आप पाएंगे कि उसके हाथों में संजीवनी रेखा जरूर होगी। लाइफ लाइन से सपोर्ट करके चलती हुई संजीवनी रेखा, भले ही छोटी बड़ी होगी, लेकिन ये उस उम्र पर होगी जो उम्र उसकी फ़िलहाल है। तो जब भी इस तरह की संजीवनी रेखा होती है, तो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के दुष्प्रभाव से
बच जाता है। ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं होती हैं कि कई व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही कई व्यक्ति होते हैं जो बच जाते हैं। तो उनके ये सब माउंट नेगेटिव नहीं होते हैं। जितने माउंट का जिक्र किया मैंने, उनके लाइफ में दुर्घटना नहीं लिखी होती है, उनकी किस्मत में दुर्घटना नहीं होती है। और जिनके सब माउंट निगेटिव होते हैं और इस तरह के दूषित चिन्ह होते हैं, जैसा कि मैंने बताया क्रॉस, तिल, ग्रिल वगैरह इस तरह की कोई या राहु रेखाएं, तो ऐसी ही परिस्थिति में व्यक्ति आग से दुर्घटना का, वाहन से दुर्घटना का शिकार जरूर हो जाता है। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।